अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फादर्स डे के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC खुसूसी पेशकश का इरादा रखती है। इस पेशकश के हिस्से के तौर पर TSRTC तमाम वालिदों को 5 साल से कम उम्र अपने बच्चों के साथ कॉरपोरेशन के किसी भी बस में, जिसमें AC बसेस भी शामिल है, मुफ्त सफर कर सकते हैं। यह पेशकश सिर्फ एक दिन 19 जून के लिए रहेगी। तलवा तंजीमों ने मरकजी हुकूमत को अग्निपथ स्कीम वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है, वरना वो भारत बंद की कॉल देंगे। ये एहतजाज अब मुल्क की 13 रियासतों तक पहुंच चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा असर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। बिहार में मुजाहिरीन ने 14 ट्रेनों को नजरआतिश कर दिया है। फौज में भर्ती के लिए लाई गई ताज़ा तरीन अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज यानी हफ्ते को भी मुसलसिल चौथे दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज जारी है। बिहार में अपोजिशन पार्टी RJD और बाएं बाजू के जमातों ने भी बंद की हिमायत की है। इसके अलावा NDA के हल्का हिंद अवाम मोर्चा और विकासल इंसान पार्टी ने भी बंद की हिमायत की है। जिन तलबा तंजीमों ने आज रियासती बंद की कॉल दी है, इनमें NSUI, INOS, AISA, रोजगार संघर्ष मुत्तहदा मिहाज और फौज में भर्ती जवान मोर्चा शामिल है। फौज की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ तलबा के एहतजाज की यह आग मजीद रियासतों तक फैल गई है। कल तक जहां बिहार और उत्तर प्रदेश में मुजाहरे हो रहे थे, अब बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आसाम, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल, तेलंगाना और दूसरे रियासतों में भी मुजाहरे हो रहे हैं। इनमें से बेशतर रियासतों में यह एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया है, जिसकी वजह से हालात इंतहाई अबतर होते जा रहे हैं। बिहार में हुकूमत ने अगले 48 घंटों के लिए 12 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। आज 18 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन मोदी का यौम पैदाइश है। हीराबेन मोदी की 100वीं सालगिरह के मौके पर हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इनसे मिलने गांधीनगर में इनकी रिहाइशगाह पहुंचे। हीराबेन मोदी के साथ ये दिन PM मोदी के लिए भी बहुत खास है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी मां के सामने जमीन पर बैठे नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने 2 रोजा गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। जब PM मोदी सुबह सवेरे अपनी मां की रिहाइशगाह पहुंचे तो उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया और घर के अंदर चले गए। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी मां की सालगिरह पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें PM मोदी ने लिखा, मां ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये ज़िंदगी की रूह है, जिसमें प्यार, सब्र, ईमान बहुत कुछ है। मेरी वालदा हीराबाई आज 18 जून को अपने 100वें साल में दाखिल हो रही है। अपनी पैदाइश की 100 साला शुरुआत के मौके पर मैं अपनी खुशी और खुशकिस्मती बांट रही हूँ। मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ ही कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज 18 जून को जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,216 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जो जुम्मे के मुकाबले में 3% ज़्यादा है। अब तक मुल्क में कुल केसेस 4,32,83,793 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 4,165 केसेस पाए गए। दिल्ली की जामा मस्जिद के अहाते में बड़े पैमाने पर लोग इस वक्त जमा हो गए जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की 17वीं सदी की इस तारीखी मस्जिद के अहाते में एक दीवार को मुनहदिम कर दिया। तमाम सूरत हाल को देखते हुए बल्दी ओहदेदार फौरन वहां पहुंच गए और उन्होंने बताया कि गलती से यह इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। उन्होंने जल्द अज जल्द दीवार की इसी मुकाम पर दोबारा तामीर का तयख्खुन दिया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम कल मस्जिद कॉम्प्लेक्स के पार्क में बनाए जा रहे गैर कानूनी कमरे के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। इसके बारे में अदालती अहकामात भी मौजूद हैं। ताहम इस कमरे को मुनहदिम करने के बजाय टीम ने बुलडोजर के जरिए दूसरी दीवार को मुनहदिम कर दिया। बल्दिया की इस कार्रवाई पर बरहम शाही इमाम ने माइक पर इस वाक़े की इत्तला दी, जिसके साथ ही बड़ी तादाद में हुजूम वहां जमा हो गया। लोगों को जमा होते देखकर पुलिस की बड़ी तादाद भी वहां पहुंच गई। सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने बल्दी ओहदेदारों के साथ शाही इमाम से मुलाकात की और इन्हें तयख्खुन दिया कि दीवार को जल्द अज जल्द तामीर किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि अगरचे जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स पर सूरत हाल पुरअमन है, ताहम किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए पुलिस को मुतय्यन रखा गया है। मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जुम्मे तक 260 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 6 FIR दर्ज की गई। ADG प्रशांत कुमार के मुताबिक फिरोजाबाद, अलीगढ़, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर अजला में FIRs दर्ज की गई हैं। FIR पर कार्रवाई करते हुए 5 अजला से 260 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां बलिया में 109, मथुरा में 70, अलीगढ़ में 31, वाराणसी में 27 और गौतम बुद्ध में 15 की गई है। मजीद इजाफे का इम्कान है। We condemn the offensive comments made by two BJP officials. के साथ के नूपुर शर्मा के हवाले से जिस तरीके से प्रॉफिट के बारे में बातें कही गई थी, उसको लेकर के अरब मुल्कों ने तो आवाज उठाई
उन मुल्कों ने भी आवाज उठाई और आलोचना करी कि किस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता ने ये सारी बातें कही प्रॉफिट के बारे में। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की अपडेट आई जब उन्होंने अपने स्पोक पर्सन को सस्पेंड कर दिया। अब अरब मुल्कों के बाद अपडेट यूएस की तरफ से निकल के आई है। आपकी स्क्रीन पर न्यूज 24 की रिपोर्ट है। नूपुर शर्मा पैगंबर विवाद, अमेरिका ने बीजेपी के पूर्व स्पोक पर्सन की टिप्पणी पर की निंदा, बीजेपी की सस्पेंड करने की कार्रवाई पर जताई खुशी। बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिकली आकर के नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को सस्पेंड कर दिया। इस पर यूएस की तरफ से तारीफ भी की गई है और प्रॉफिट के ऊपर जो बातें कही गई थी उस रिमार्क को लेकर के उन्होंने कंडेम भी किया है। यहां एक और रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर पत्रकार शेयर करते हैं। वी कंडेम द ऑफेंसिव कमेंट्स मेड बाय 2 बीजेपी ऑफिशियल्स एंड वी आर ग्लैड टू सी द पार्टी पब्लिकली कंडेम दीज कमेंट्स। लेकिन वहीं ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आपकी स्क्रीन पर नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस दिल्ली पहुंची। न्यूज 24 की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। नूपुर शर्मा को हिरासत में दिल्ली में है। गृह मंत्री का बयान महाराष्ट्र के, लेकिन उसके बाद अपडेट यह भी निकल के आती है कि अनट्रेसेबल है नूपुर शर्मा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर नूपुर शर्मा अनट्रेसेबल हुई, दिल्ली पहुंची मुंबई पुलिस को नहीं मिल रही नूपुर शर्मा। मुंबई पुलिस के पास नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। अमेरिकी हुकूमत और इंतजामिया ने भी बीजेपी के 2 लीडरों नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए काबिल एतराज और आहानत आमेज तबसरों की मजम्मत की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया से कहा कि हम बीजेपी के 2 ओहदेदारों के काबिल एतराज तबसरों की मजम्मत करते हैं। इस तरह के बयानात समाज में नफरत को बढ़ावा देते हैं। एहतजाज के नाम पर गिरफ्तार किए जा रहे हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिमायत में कुवैती पार्लियामेंट के 30 अरकान सामने आए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में अपनी पार्लियामेंट में करारदाद पेश की और मुतालबा किया है कि कुवैत हुकूमत हिंदुस्तानी हुकूमत पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव बनाए। इस सिलसिले में इन 30 अरकान ने मुश्तरका बयान भी जारी किया और मुतालबा किया कि कुवैत की हुकूमत नई दिल्ली से राब्ता करें और मुसलमानों की बेजा गिरफ्तारियों पर अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद स्टेशन पर एहतजाज के दौरान राकेश नामी नौजवान की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मुतवफ़्फ़ी राकेश की मौत पर अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी भी किया। यह नौजवान रेलवे और पुलिस की फायरिंग में हलाक हुआ था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुतवफ़्फ़ी के अफराद खानदान के लिए 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने घर के एक अहल अफराद के लिए सरकारी मुलाजमत की फराहमी का भी वादा किया। सुन रहे आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। उसके साथ साथ मैं बिहार का रहने वाला हूं। शायद ये पहला मौका है कि मैं आप तमाम लोगों के सामने स्पष्ट तरीके से यह बात रखना चाहता हूं कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं, हमारे परिवार में रिश्तेदारी में 16 लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं और आप सबके चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। जो लोग अग्निपथ योजना का फ़ायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा हो कि इस योजना की ज़रूरत क्या है। मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है और इसीलिए हम लोग इस योजना की ज़रूरत पे सवाल उठा रहे हैं। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को ख़त्म करने का कारण क्या है? और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही नौजवान हैं, ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए। ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तरप तरप करके जान दे रहे थे। ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है। आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अप टू 25%, ध्यान रखिएगा,
ये है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अप टू 25% क्या होता है, मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। ये मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी। बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है, अप टू 25%। और इसमें ये कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए हैं घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है। मैं बहुत साधारण बात करता हूँ, मुझे लंबी चौड़ी बात करनी नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं। गृह मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो BCCI का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फ़ोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जा करके मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आकर के अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना चाहिए। और जहाँ तक बिहार में हिंसा का सवाल है, सीधा सा एक कारण समझ लीजिए, ये नौजवान ना किसी के द्वारा लाए गए हैं, ना किसी के द्वारा बुलाए गए हैं। उसमें हिंसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ नौजवानों का सब्र जो है पानी सर से ऊपर चला गया है। तो हमारा बेरोजगारी दर है देश का, बिहार का बेरोजगारी दर डबल है साहब। बिहार का मजदूर जाता है ना हरियाणा और पंजाब में धान काटने के लिए, बिहार के ही लोग आते हैं ना दिल्ली में काम करने के लिए, बिहार के ही लोग जाते हैं ना महाराष्ट्र में काम करने के लिए। ये जो बच्चे हैं ये उस उम्मीद में अपने गांव में रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं जाड़ा गर्मी बरसात, सड़कों पे मैदानों में रेत पे, कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र टूट गया है। लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, दोस्त, हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माँ बाप ने इस सरकार को झुकाया है, इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए सरकार से यह अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ति को मत जलाइए, मत जलाइए, क्योंकि कल को आपको वही संपत्ति इसी प्रधानमंत्री से बचाना भी है। क्योंकि देश की संपत्ति ये दोस्त को बेचने वाले हैं, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे की संपत्ति है। इसकी रक्षा कीजिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलिए। जब जब देश में प्रदर्शन होते हैं, चाहे किसानों का प्रदर्शन रहा हो, धरना प्रदर्शन रहा हो, या फिर इस समय जो चल रहा है अग्निवीरों का धरना प्रदर्शन, आज तक के मीडिया के लोगों को निशाना बनाया जाता है। क्यों उनको निशाना बनाया जाता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने किसान आंदोलन भी देखा होगा, वहां भी आज तक कोई एंट्री नहीं दी जाती थी, गोदी मीडिया को एंट्री नहीं दी जाती थी। और आज जब बिहार में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, जो अग्निपथ योजना शुरू की गई है, अग्निवीर बनाने की बात की जा रही है, उस पर जिस तरह की रिपोर्टिंग आज तक द्वारा की जा रही है या अन्य गोदी मीडिया चैनल्स द्वारा की जा रही है, उसको लेकर छात्रों में गुस्सा है, उसको लेकर अभ्यर्थियों में गुस्सा है। और इसी वजह से वो सड़कों पर उतरकर आज तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बाकायदे जमकर कूटा गया है, मोबाइल तक छीन लिया गया है, ऐसी बातें समझ में आई हैं। और कहा भी जा रहा है कि उन वीडियोस को जिसमें आज तक के लोगों के साथ जो है मारपीट हुई है, पकड़कर पीटा गया है, कैमरामैन को, टीम पर हमला हुआ ऐसा बताया जा रहा है, वो वीडियो भी आज तक पर से कट कर दिया गया है। हम उसकी एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जिसमें कट टू कट आपको लगेगा, वो देखकर आप समझ जाएंगे। उसमें पहले जो है रेलवे स्टेशन पर रिपोर्टिंग कर रही थी जो रिपोर्टर है आज तक की, उसके बाद उधर से छात्र आते हैं उनके पास, फिर उसके बाद का वो वीडियो कट कर दिया गया है। शायद उसी वक्त वो सब कुछ हुआ होगा, वो वीडियो अब नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन आप इसमें देखिए कट टू कट कैसे लगा हुआ है। ये पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आगे कहानी भी पूरी आपको बताते हैं। सारे खड़े हुए हैं, जाहिर है लगातार आज जिस तरह से पटना में बंद किया गया है मीडिया, इस वक्त हम लोग मसौड़ी में हैं और हम लोग ने अभी आपको दिखाया था कि किस तरह से रेलवे स्टेशन में आग लगा दी गई है। हालांकि वहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आए और अब यहाँ पे देखिए आपकी पुलिस कर्मी जाते हुए
उस ओर सड़क पे हमने देखा कि लगातार जो उपद्रवी है वो सड़क पर नजर आ रहे थे, उनके हाथों में लाठी थी और उसके बाद उन्होंने हमारा मोबाइल फोन भी बंद करवा दिया। तो आप देख रहे हैं आज तक को ही क्यों निशाना बनाया गया।